हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव की थियरी डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1.1। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। आप लोग टेक्स्ट बुक अपने साथ रखिएगा, मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखूँगा। 1.1 सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 13 अप टू 14 तक एंड रिलेशन आर एक्स वाई वेर 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, यानी y इज इक्वल्स टू 3x। ओके, पहले देख लेते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट है और कौन कौन से एलिमेंट नहीं है। ओके, चलिए, x एंड y बिलोंग्स टू a है। r इज इक्वल्स टू x की फर्स्ट वैल्यू 1, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 1 रख दो, देन y की वैल्यू आएगी 3, यानी फर्स्ट पेयर होगी 1 3। x इज इक्वल्स टू 2 रख दो, y की वैल्यू 6। ओके, x इज इक्वल्स टू 3 रख दो, y की वैल्यू 9। x इज इक्वल्स टू 4 रख दो, y की वैल्यू 12, और आगे ऑर्डर पेयर नहीं आएगी क्योंकि आप यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 5 रखोगे, 5 3 जा 15 और 15 a में नहीं है। x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू a। ओके, अब चेक करो, आपको आज के वीडियो में यही चेक करना है ये रिलेशन कैसी है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव तीनों है तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग बोल सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सोचो क्यों? रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बोला था? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R, यानी 1 1 2 2 3 3 अप टू 14 पेयर ऑलरेडी होनी चाहिए, लेकिन इसमें तो एक भी नहीं है, इसलिए R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, लिखना कैसे है? ऐसे ही लिखना है। मैंने क्या बोला था प्रीवियस वीडियो में, इस टाइप के क्वेश्चन MCQ में आते हैं। ओके, चलो फिर सिमेट्रिक के लिए AB मिले तो BA मिलना चाहिए। यहाँ पे AB मिल गया आपको, 1 3 मिल गया, 1 3 मिल गया, उस हिसाब से आपको 3 1 मिलना चाहिए। है कहीं पे? नहीं है, तो लिख दो 1 3 बिलोंग्स टू R but 3 1 does not belongs to R, so R is not symmetric। ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ओके, चेक करते जाओ 1 by 1। और ट्रांजिस्टिव के लिए AB एंड BC मिले तो आपको ऐसे मिलना चाहिए। ओके, इसको आप AB बोलो, मैंने 1 3 को AB एज्यूम किया, उस हिसाब से आपका BA होगा, सॉरी AB यानी 1 3। ये यहाँ एंड किस पे हुआ? 3 से, तो 3 से स्टार्ट कौन होता है? 3 9। ये आपका AB होगा, इसको आप लोगों ने AB बोल दिया, उस हिसाब से ये आपका BC होगा। सर ये आप क्या कर रहे हो? कल आप लोगों ने लेक्चर देखा था, ट्रांजिस्टिव में पहले क्या फाइंड करो? AB एंड BC। AB एंड BC मिले तो AC मिलना चाहिए। आपको AB एंड BC मिल गया, देखो उस हिसाब से 1 9 होना चाहिए, लेकिन 1 9 इसमें नहीं है। यहाँ पे सिंपल लिख दो, क्या लिखोगे? 1 3 एंड 3 9 बिलोंग्स टू R, बट 1 3 एंड 3 9 बिलोंग्स टू R, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। ओके, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो R इज़ नॉट ट्रांजिस्टिव, ये ट्रांजिस्टिव भी नहीं है। ओके, तीनों में से कोई भी रिलेशन ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट 1.2 R, यहाँ पे रिलेशन है ऑन नेचुरल नंबर। ओके, कौन सी रिलेशन है? XY
वेयर वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4। ओके, एंड है यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए। और एक्स वाई आपको कहाँ से लेने हैं? नेचुरल नंबर में से। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है आप लोगों को? x इज़ लेस देन 4। ओके, आप लोगों की रिलेशन ये होगी 1, x की वैल्यू लिख रहा हूँ 2 और 3। ओके, अब यहाँ पे x रख दो 1 6, फिर 2 7, 2 7, फिर क्या होगा 3 8। ओके, अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए आप लोगों को पता है? 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3 चाहिए, n में जितनी पेयर है सारी पेयर चाहिए। ओके, यहाँ पे एक भी नहीं, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक के लिए 1 6 है तो मुझे 6 1 चाहिए, वो भी नहीं है। बाकी आगे देखो ही मत, यहाँ पे 1 6 बिलोंग्स टू r बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, so r is not symmetric। ओके, अब इम्पोर्टेंट है, ट्रांजिस्टिव में मैंने क्या बोला था? ए बी एंड बी सी मिले तो ए सी मिलना चाहिए। अगर ए बी एंड बी सी नहीं मिलता तो ऑलरेडी कैसी होती है? ट्रांजिस्टिव। सोचो, आपने इसको ए बी बोला, 1 6 को ए बी बोला, बी सी किसे बोलोगे? किसी को भी नहीं। वैसे ही 2 7 को ए बी बोला तो बी सी आप किसी को भी नहीं बोल सकते। 3 8 को ए बी बोला तो बी सी आप किसी को भी नहीं बोल सकते। उस हिसाब से ए बी एंड बी सी की पेयर 0 हुई और ए सी की पेयर भी कितनी हुई? 0। यानी ये रिलेशन R इज ए ट्रांजिस्टिव। आया समझ में? मैंने क्या बोला था? ए बी एंड बी सी नहीं मिले तो वो ट्रांजिस्टिव ही होगी। ओके, 1.2 खत्म। 1.3 देखते हैं। 1.3 ओके, रिलेशन यहाँ पे ऐसे गिवन है, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ओके, रिलेशन R इज इक्वल्स टू एक्स वाई वेयर y is divisible by x, y is divisible by x। ओके ओके, आर लिखते हैं। सबसे पहले तो 1 1 1 1, सेकेंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट, 1 by 1 डिविजिबल होगा। ओके, फिर 1 2 1 2 यानी 2 by 1 करना है, सेकंड अपॉन फर्स्ट। फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5 और 1 6। ओके, 6 by 1 होगा। फिर 2 1 नहीं आएगा, 2 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 1 से 2 डिविजिबल नहीं होगा। तो कहाँ से आएगा? 2 2, 2 3 नहीं, 2 4, 2 6, फिर 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, 3 3, 3 6, 4 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं, 4 4, 4 5 नहीं, 4 6 नहीं, 5 1 नहीं, 5 2 नहीं, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 5, 5 6 नहीं, और लास्ट में आएगा 6 6। ओके, इतने एलिमेंट आएंगे, टोटल 36 एलिमेंट हो गए। उसमें से y इज डिविजिबल बाय x, उसमें इतने एलिमेंट आएंगे। ओके, इसमें तो आप लोग मर जाओगे ट्रांजिस्टिव चेक करते करते, कितनी सारी पेयर बनेगी। इससे तो अच्छा है हम डेफिनेशन का यूज़ करके चेक करें। ये सेट को थोड़ी देर आप साइड में रख दो। डेफिनेशन का यूज़ कैसे करते हैं, पहले इसको शॉर्ट में मैं लिखता हूँ। आपकी रिलेशन ऐसे गिवन है,
एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ। ओके, वाई इज ए डिविजिबल बाई एक्स, वाई किससे डिविजिबल है? एक्स से, यानी वाई बाई एक्स क्या आएगा? इंटीजर आएगा। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, रिलेशन को मैथमेटिकली शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर की रिलेशन क्या है? वाई इज ए डिविजिबल बाई एक्स। उसका दूसरा मीनिंग ये होता है कि वाई अपॉन एक्स इंटीजर आएगा। ओके, अब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको दिख रहा है 1 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। लेकिन अब हम ये ऑर्डर फेल वाली मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, अब हम मेन मेथड यूज़ करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग क्या करो, यहाँ पे दोनों सेम कर दो। सेम यानी या तो एक्स एक्स लिख दो या फिर वाई वाई लिख दो। ओके, मैं एक्स एक्स लिख देता हूँ। ओके, एक्स एक्स क्या होगा? एक्स और एक्स की रिलेशन क्या होगी? यहाँ पे रखो, एक्स बाई एक्स होगा, और इसका आंसर क्या आएगा? एक्स बाई एक्स का 1। और ये नंबर कैसा है? इंटीजर है। एक्स एक्स ने इसको सेटिस्फाई किया या नहीं? ओके, ये नंबर इंटीजर है। ओके, यानी आर इज ए रिफ्लेक्सिव। कुछ नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट सेम कर दो और आपको ट्रू रिजल्ट मिलता है तो वो रिफ्लेक्सिव है। ओके, चलो फिर सेकंड डेफिनेशन याद करो सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में मैंने क्या बोला था? एक्स वाई एज्यूम कर दो और वाई एक्स प्रूव कर दो। ओके, मैं यहाँ पे एक्स वाई एज्यूम करता हूँ। ये मैंने एक्स वाई एज्यूम कर लिया। ओके, पूरा लिख दो एक्स वाई। ओके, एम इज ए इंटीजर, एम इज ए इंटीजर। अब मुझे प्रूव क्या करना है? वाई एक्स। वाई एक्स, यहाँ पे वाई एक्स यानी एक्स बाई वाई, ये आपको गिवन होगा। एक्स वाई एज्यूम कर लेना है, उसमें कुछ नहीं बोलना है, और वाई एक्स प्रूव करना है। अच्छा, मैंने ये किसका रिलेशन लिखा है अभी? एक्स एंड वाई का। ओके, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये वाई बाई एक्स एम है, यानी एक्स बाई वाई क्या होगा? 1 बाई एम होगा, और एम इंटीजर है तो 1 बाई एम इंटीजर नहीं होगा। आ रहा है समझ में? यानी ये किसकी रिलेशन आई? वाई बाई एक्स यानी एक्स वाई, एंड एक्स बाई वाई यानी वाई एक्स। वाई एक्स में इंटीजर आया? नहीं आया, यानी आर इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या करना है? एक्स वाई की रिलेशन निकाली, लिख देना है, कंसिडर कर लेना है। फिर यहाँ से एक्स वाई की रिलेशन लिख दी। फिर यहाँ से मैंने ये कौन सी रिलेशन निकाली? वाई एक्स की, और वाई एक्स में इंटीजर नहीं आया। ओके, थर्ड रिलेशन चेक करते हैं। थर्ड में क्या था? ट्रांजिस्टिव में दो बार कंसिडर करो। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स बाई वाई इंटीजर होगा। यहाँ पे मैं इंटीजर को एम बोल देता हूँ। और दूसरा क्या कंसिडर करना है? वाई जेड, वाई जेड यानी वाई बाई जेड भी इंटीजर। ये दोनों एज्यूम कर लेना है ट्रू ही है, इसमें हमें कुछ नहीं बोलना है। अब मुझे प्रूव कौन सी रिलेशन करनी है? एक्स वाई एंड वाई जेड मैंने एज्यूम कर ली। अब मुझे किसके बीच का रिलेशन चाहिए? एक्स एंड जेड का। एक्स एंड जेड के बीच में रिलेशन आ गया, जेड बाई एक्स इंटीजर है तो प्रूव हो जाएगा। ओके, ये दोनों एज्यूम कर लिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे एक्स एंड जेड का रिलेशन चाहिए। ओके, मैं क्या करूँगा? वाई को एलिमिनेट कर दूंगा। कैसे? यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे वाई की वैल्यू, सॉरी, यहाँ पे वाई बाई जेड नहीं आएगा, और यहाँ पे भी एक्स बाई वाई नहीं आएगा, माई मिस्टेक। यहाँ पे वाई बाई एक्स और यहाँ पे जेड बाई वाई, उल्टा है। ओके, यहाँ पे वाई की वैल्यू रख दो
mx, ओके। तो यहाँ पे z बाई एक्स क्या होगा, mn। देखो ये इंटीजर होता है, ओके। और ये किसकी रिलेशन हो गई, zx की। zx इंटीजर हुआ या नहीं हुआ, हो गया, यानी zx बिलोंग्स टू क्या आ गया, r। सो हियर r इज ए ट्रांजिस्टिव, ओके। कॉपी, ओके स्टूडेंट। 1.4 में रिलेशन गिवन है ऑन z, ओके। यानी इंटीजर पे रिलेशन ये है आप लोगों की, r इज इक्वल्स टू एक्स वाई, वेर x माइनस वाई इज ए इंटीजर, x माइनस वाई इज ए इंटीजर, ओके। हम ये लोग मेन मेथड से ही प्रूव कर देंगे। कैसे, पहले तो इसको आप शॉर्ट में लिखो, ये रिलेशन क्या कहना चाहता है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, यानी x माइनस वाई इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेर m इज इक्वल्स टू इंटीजर। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। अब फर्स्ट चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था, यहाँ पे एक्स एक्स कर दो, ओके। तो x एंड x का रिलेशन क्या होगा, x माइनस एक्स, और x माइनस एक्स का आंसर क्या आता है, 0। 0 इज ए इंटीजर, ओके। यानी ये ट्रू है, यानी r इज ए रिफ्लेक्सिव, r इज ए रिफ्लेक्सिव, ओके। सेकेंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई एज्यूम कर लो, ओके। एक्स वाई एज्यूम कर लिया, इसमें कुछ नहीं बोलना है, इंटीजर, ओके। एंड वाई एक्स प्रूव करो। एक्स एंड वाई का रिलेशन क्या है, एक्स माइनस वाई, देन वाई एंड एक्स का रिलेशन होगा वाई माइनस एक्स, ओके। यहाँ पे एक्स माइनस वाई एम है, यानी वाई माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एम होगा। एम इंटीजर है तो माइनस एम क्या होगा, माइनस एम भी इंटीजर ही होगा, क्योंकि बिलोंग्स टू जेड है, सेट ऑफ इंटीजर दिया है। हमें ये नहीं देखना है इसका आंसर एम और इसका आंसर माइनस एम, हमें तो क्या देखना है, एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी इंटीजर आया, ओके। तो ये क्या हो गया, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स माइनस एक्स वाई कंसिडर किया और वाई एक्स प्रूव कर दिया, ओके। आर इज ए सिमेट्रिक, ओके। थर्ड ट्रांजिस्टिव के बारे में बात करते हैं। क्या बोला था, एक्स वाई एंड वाई जेड दोनों एज्यूम कर लो आप लोग। एक्स वाई एज्यूम करो, एक्स माइनस वाई इंटीजर, वाई जेड वाई माइनस जेड इंटीजर, इसको एन बोल देता हूँ, एम एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। अब मुझे एक्स एंड जेड का रिलेशन चाहिए, यानी वाई एलिमिनेट करना है मुझे, इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते ही वाई कैंसल, एक्स माइनस जेड क्या होगा, m प्लस एन, एंड m प्लस एन इज ए इंटीजर, m प्लस एन इज ए इंटीजर, ओके। ये किसकी रिलेशन आ गई है, x एंड z की, ओके। हम यहाँ पे लिख सकते हैं r इज ए ट्रांजिस्टिव, ओके। यानी ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो गई 1.4 की, तीनों हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5, ओके। 1.5 में 5 क्वेश्चन हैं, वो बहुत ही इजी है, इसी टाइप के हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ओके। सपोज डी, ABCDE 5 क्वेश्चन है, उसमें से डी करते हैं 1.5 में, बाकी आप लोग ट्राई करना। 1.5 में
क्वेश्चन डी में रिलेशन दी गई है एक्स वाई where x is wife of y. ओके, यहाँ पे x एंड y क्या हो गए? ह्यूमन हो गए, क्योंकि रिलेशन को देख के ही पता चलता है और क्वेश्चन में बोला भी है। चलो यहाँ पे आप लोग ऐसा लिखते हो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिख सकते हो? सिंपल, यहाँ पे तो यही लिखना होगा, कोई मैथमेटिकली रिलेशन नहीं होगा। ओके, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई। मैंने शॉर्ट में लिखा है, ऐसे कोई रिप्रेजेंट नहीं होता। ओके, या फिर मैं लिख ही देता हूँ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, आप कंफ्यूज हो गए। चलो, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग क्या करोगे? दोनों जगह पे सेम कर दो, एक्स एक्स। ओके, एक्स एक्स यानी एक्स इज वाइफ ऑफ एक्स। समझ में आया? एक्स इज ए वाइफ ऑफ वाई यानी एक्स फीमेल होगी एंड वाई मेल होगा। और यहाँ पे एक्स इज ए वाइफ ऑफ एक्स, खुद की वाइफ नहीं हो सकती। ओके, लॉजिकल है। यानी आर इज, ये ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक चेक करते हैं। ओके, सिमेट्रिक में एक्स वाई एज्यूम कर लो। एक्स वाई क्या होगा? एक्स वाई आपको एज्यूम करना है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ये मैंने एक्स एंड वाई का रिलेशन लिखा, अब आप वाई एंड एक्स का लिखो। तो वाई इज वाइफ ऑफ एक्स होगा? नहीं होगा, वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, ऐसा होगा। लेकिन हमें वाई एंड एक्स का रिलेशन क्या होगा? वाई एंड एक्स का रिलेशन होगा वाई इज ए वाइफ ऑफ एक्स। यहाँ पे वाइफ नहीं आया, यानी वाई एक्स बिलोंग्स टू लिखूँ या नॉट बिलोंग्स टू? नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू कब आता? जब यहाँ पे सेम टू सेम आता और ये दोनों ऑल्टरनेटिव हो जाते। ओके, हियर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, ट्रांजिस्टिव, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिस्टिव, मैंने क्या बोला था? एक्स वाई एंड वाई जेड लिख दो, एक्स वाई एंड वाई जेड। ओके, एक्स वाई में एक्स इज ए वाइफ ऑफ, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब वाई जेड लिखो, आप लिख ही नहीं पाओगे। लिखो, यहाँ से ही आपको क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस केस में एक्स मेल होगा, सॉरी एक्स, यहाँ पे इस केस में एक्स क्या होगा? फीमेल, और वाई क्या होगा? मेल होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो वाई इज वाइफ ऑफ जेड, ऐसा लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, क्योंकि वाई क्या है? मेल है। यानी इस केस में आपको एक्स वाई एंड वाई जेड ही नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा हो? एक्स वाई मिला, लेकिन उस हिसाब से वाई जेड नहीं मिल रहा है। यानी ये ऑलरेडी क्या होगा? ये नहीं लिख सकते आप लोग। यानी आर इज ए ट्रांजिस्टिव। सर कैसे ट्रांजिस्टिव हो गया? मैंने क्या बोला था? एक्स वाई एंड वाई जेड नहीं मिलता है तो ऑलरेडी ट्रांजिस्टिव है। लॉजिक क्या होता है? एक्स वाई एंड वाई जेड की पेयर क्या? कितनी? 0, और सामने एक्स जेड की पेयर भी 0। याद रख लेना, एक्स वाई एंड वाई जेड नहीं मिलता है तब रिलेशन ट्रांजिस्टिव होती है। ओके, तो ये रिलेशन ओनली क्या आई? कुछ भी नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं, ट्रांजिस्टिव भी नहीं। ऐसी और 4 रिलेशन है, आप चेक कर लेना 1.5 में। ओके, ये कॉपी कर दो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 में रिलेशन गिवन है
ऐसे आर ए बी ए लेस और इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये रिलेशन गिवन है। ओके, पहले इसको ठीक से लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन आप लोग क्या लिख सकते हो, ए लेस और इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ओके, ए एंड बी का रिलेशन ये है। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव के लिए आप लोग क्या करोगे, दोनों जगह पे सेम नंबर रख दो, ए। ओके, आपकी रिलेशन क्या होगी, ए लेस और इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब चेक करो ये ट्रू है या फॉल्स है, सबके लिए ट्रू होना चाहिए तभी ये रिफ्लेक्सिव होगी, लेकिन ये सबके लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि when a belongs to 0 to 1 then a greater or equals to a greater than a square। 0 से 1 के बीच के कोई भी नंबर का आप स्क्वायरिंग करोगे तो बड़ा नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। ओके, यानी ये ऑलवेज ट्रू नहीं है, यानी R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक में ए बी एज्यूम कर लो, ए बी एज्यूम कर लो, ये आपने ए बी एज्यूम कर लिया। ओके, प्रूव करना है बी ए प्रूव करना है, यानी क्या प्रूव करना है, बी लेस और इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये प्रूव करना है। लेकिन यहाँ से क्या होगा, रूट ए लेस और इक्वल्स टू बी, ऐसा होगा। ये प्रूव हुआ, नहीं हुआ, लिख दो यहाँ पे बी ए। ये प्रूव होता तो आप लिख सकते बी ए बिलोंग्स टू आर, लेकिन प्रूव नहीं हुआ इसलिए बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, थर्ड केस पे बात करते हैं। और ट्रांजिस्टिव। ओके, ट्रांजिस्टिव में ए बी एंड ए बी एज्यूम कर दो, ए बी बिलोंग्स टू आर यानी ए लेस और इक्वल्स टू बी स्क्वायर, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर यानी बी लेस और इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब मुझे रिलेशन चाहिए ए एंड सी का। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बी की वैल्यू सी स्क्वायर फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ, तो क्या होगा, ए लेस और इक्वल्स टू बी की जगह पे यहाँ पे सी स्क्वायर रखो, सी स्क्वायर का स्क्वायर सी रेस टू 4। ए एंड सी का रिलेशन क्या आया, हमें क्या चाहिए था, ए और सी के बीच में रिलेशन ये चाहिए था, और प्रूव क्या हुआ, ए लेस और इक्वल्स टू सी रेस टू 4, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए सी बिलोंग्स टू आर, कब लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर आता तो, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं, रेस टू 4 है। AC does not belongs to R, so R is not transitive। Okay, next question 3, 4, 5 उसी टाइप के, लेकिन एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन 8, सेट ए गिवन है आपको 1 2 3 4 5। ओके, और रिलेशन गिवन है आपको ए बी मोड ए माइनस बी इज इवन। ओके, और ये आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, और 2 क्वेश्चन है वो बाद में देखते हैं इसी क्वेश्चन में, लेकिन पहले ये इक्विवेलेंस हम प्रूव कर लेते हैं। कैसे, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इज इवन। ओके, इवन यानी उसको क्या लिख सकते हो आप, 2k, या फिर इज इवन लिखो तो भी चलेगा। ओके, ये मैंने इवन लिख दिया। अब
या फिर यहाँ पे आप इवन ही लिखो, इज़ इवन नंबर। ओके, उसमें आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों जगह पे सेम नंबर ए बिलोंग्स टू आर। ओके, ए में क्या होगा, ए में यहाँ पे होगा ए माइनस ए यानी ज़ीरो। ज़ीरो इज़ ए इवन नंबर। ओके, यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर आ गया, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकंड चेक करते हैं सिमेट्रिक। उसमें ए बी एज्यूम कर लो, ए बी एज्यूम करो आप लोग, यानी ए माइनस बी इज ए इवन। ओके, ए माइनस बी इवन नंबर है, देन बी माइनस ए बी क्या होगा, इवन ही होगा। कोई भी नंबर के लिए आप चेक कर लो, सिर्फ साइन का चेंजेस होगा, लेकिन वो साइन तो मोड निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, बी ए बिलोंग्स टू आर। ओके, आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पे, आर इज सिमेट्रिक। ओके, थर्ड ट्रांजिस्टिव। उसमें आप लोग ए बी एंड बी सी, ए बी बिलोंग्स टू आर यानी ए माइनस बी इज ए इवन। ओके, बी सी बिलोंग्स टू आर यानी बी माइनस सी इज ए इवन। ओके, अब ए एंड सी का रिलेशन निकालना है। कैसे, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन में लिख रहा हूँ, वरना आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है। इन दोनों को ऐड कर दो। कैसे, ये इवन कब होगा, सपोज ए ऑड नंबर है। ए कौन सा नंबर है, ऑड। हमें तो ये दो पहले ऐसे लिखना है, ये इवन हो, तो बी भी क्या होगा, ऑड होगा। क्यों, तभी तो ए माइनस बी इवन होगा ना। ओके, बी क्या हुआ, ऑड, और हमें बी माइनस सी कैसा चाहिए, इवन, यानी सी भी कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। ओके, तो ये प्रूव हो गया, ए माइनस सी क्या होगा, इज इवन। कैसे प्रूव हुआ सर, ऑड माइनस ऑड इवन होता है। सेकंड केस, सोचो ए इवन नंबर है। ओके, अब बी कौन सा नंबर रखोगे तो ये इवन आएगा। बी ऑड नहीं रख सकते, इवन माइनस ऑड ऑड होता है, तो आप लोगों को कंपलसरी बी भी ऑड रखना, सॉरी इवन रखना होगा। बी इवन रख दिया यानी सी भी इवन होगा, तभी तो बी माइनस सी इवन होगा। और इस केस में भी प्रूव हो गया ए माइनस सी इज ए इवन। ओके, यानी दोनों केस में प्रूव हो गया, यानी ए सी बिलोंग्स टू आर एंड आर इज ट्रांजिस्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में ही है। क्वेश्चन है, शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 रिलेटेड टू ईच अदर, यानी ऐसे लिखना है। ओके, एंड 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके, और सेकंड दिया है 135 रिलेटेड टू 2 4। अब क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ मैं आप लोगों को। ये रिलेशन आर में है, आपको ये प्रूव करना है, ये रिलेशन आर में है, ये रिलेशन आर में है, लेकिन ये रिलेशन आर में नहीं है। ओके, चलो यहाँ पे एलिमेंट लिखो, क्या होगा। सबसे पहले तो एलिमेंट क्या आएगा, 1 1, फिर 1 3, फिर 1 5, फिर 3 1 3 5, सॉरी 3 3 3 5। ओके, 5 1 5 3 एंड 5 5।
ओके, इसके एलिमेंट को उसके साथ ही रिलेट करो, कर दिया। अब ये चेक करो ये रिलेशन आर में है या नहीं। कैसे? इन दोनों का सब्सट्रैक्शन बोलो, 0 0 इज ए इवन, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन इवन इवन इवन, दोनों नंबर का सब्सट्रैक्शन सारे एलिमेंट में इवन ही होगा, यानी प्रूव हो गया ये रिलेशन आर में है। यहाँ पे क्या आएगा, एलिमेंट कौन से आएंगे, 2 2 2 4 4 2 एंड 4 4। क्या चेक करना है, मोड ए माइनस बी इवन, यहाँ पे भी इन दोनों का सब्सट्रैक्शन और उसका मोड इवन इवन इवन, यानी ये दोनों रिलेशन किस में है, आर में। अब यहाँ पे एलिमेंट लिखो 1 2 1 4 और 3 2 3 4 एंड 5 2 5 4। ओके, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन ओड 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 ओड, तो ये वाली रिलेशन है वो आर में नहीं है। ओके, कॉपी।